हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमआर ऑब्जेक्टिव एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुश होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग का बोर्ड का एग्जाम का तैयारी बहुत ही मस्त ही चल रहा होगा। तो चलिए बिना देर किए आज आपके लिए आ चुके हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक पूरा कराने वाले हैं। और यह एपी का है और एपी का पहला चैप्टर पार्ट 1 करा चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में पूरा इंट्रोडक्शन देख चुके थे। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके जरूर से देख लीजिएगा। और हाँ, हमारे वीडियो को फर्स्ट बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही शेयर कीजिएगा और आधे ही पढ़िए, अपने फ्रेंड भी पढ़ाइए। और इस चैनल पे ना आप लोगों को क्लास 8 का, 9th का, 10th का एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन आराम से पूरा मिलेगा और साइंस का भी सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए चालू करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है, पढ़िए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। प्रथम एपी का 4 पद लिखना है जिसके लिए ए और डी दे रखा है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहला नंबर क्वेश्चन के लिए ए दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है। और डी बराबर कितना दे रखा है, डी बराबर भी 10 दे रखा है। तो इसके लिए कह रहा है क्या लिखने के लिए, एपी का 4 पद लिखने के लिए। तो ये 1 दे रखा है, तो ये 2 जब निकालेंगे तो पहले कल लिख दिए थे, ए 2 निकालने के लिए ए प्लस क्या लगेगा, डी लगेगा फॉर्मूला सीधा। तो ए का मान भी 10 और डी का मान भी कितना 10, तो 10 जोड़ 10 कितना हो गया, 10 जोड़ 10 20 हो गया। अब उसी तरह से निकालेंगे क्या, ए 3। तो जब ए 3 निकालेंगे तो ए 3 क्या लिखेंगे, ए प्लस क्या डी, ए प्लस 2d लिखेंगे। तो 2d लिखेंगे तो कितना होगा, ए का मान 10 जोड़ 2 इंटू 10, यानी इसको जब गुना करके जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 10 जोड़ 20 यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसी तरह से जब A4 निकालेंगे, A4 निकालेंगे तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्या डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। तो जोड़ बराबर क्या लिखेंगे, ए का मान है 10, तो 10 जोड़ 3 गुने 10। अब देखिए कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 10 जोड़ 30, 3 गुने 10 करेंगे 30 हो जाएगा। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो एपी का हमारा 4 पद कौन सा हो गया, एपी का 4 पद यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, एपी के 4 पद, एपी के 4 पद बराबर 10, 20, 30, 40 डॉट 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 एन तक जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, आंसर हो गया। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए ए का मान कितना दे रखा है, देखिए दूसरा नंबर भी इसी तरह से बनाएंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ए का मान कितना दे रखा है -2 और डी का मान दे रखा है क्या 0 दे रखा है। तो कह रहा है क्या, दी हुई प्रथम 4 पद लिखे जबकि ए और डी दे रखा है निम्नलिखित का। तो इसका 4 पद लिखना है तो ए 2 बराबर क्या लिखेंगे, ए 2 बराबर फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस डी लगाएंगे। तो ए का मान कितना है 2 -2 प्लस 0, जोड़ेंगे तो कितना होगा -2 ही होगा। और यहाँ से जब A3 निकालेंगे तो A3 को भी क्या लिखेंगे, ए प्लस क्या डी, ए प्लस 2d, ए प्लस भी क्या लिखेंगे 2d। ए का मान -2 जोड़ 2 इंटू 0, तो यानी कितना होगा -2 ही होगा। जब 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -2 ही बचेगा। अब जब फिर A4 निकालेंगे तो कितना होगा, A4 भी निकालेंगे तो ए प्लस क्या करेंगे, ए प्लस 3d करेंगे। जब ए प्लस 3d करेंगे तो ए का मान -2 जोड़ 3 इंटू डी का मान 0, तो कितना होगा, 3 में 0 से करेंगे 0 तो कितना होगा -2 होगा। तो एपी का इसका 4 पद कौन सा हो गया, एपी के 4 पद बराबर हो गया क्या, -2 -2 डॉट 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 इसी तरह एन तक चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा। चलिए इसको आप लोग फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख ले। तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए ए का मान क्या दे रखा है -1 दे रखा है और डी का मान दे रखा है कितना 1/2 दे रखा है, डी का मान 1/2। तो जब यहाँ से A2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस डी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो लिख देंगे ए प्लस डी। तो ए का मान क्या है -1 जोड़ 1/2, यहाँ नहीं कुछ है तो /1 करेंगे तो इसका लसा कितना हो जाएगा, ये दोनों का लसा हो जाएगा /2। तो इसमें कितना होगा -2 जोड़ 1, तो -2 में 1 जोड़ेंगे क्या बचेगा -1/2, -1/2। अगला निकालते हैं A3। जब A3 निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस क्या डी होगा, ए प्लस 2d। तो देखो ए का मान कितना है -1
और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं ए का मान कितना रखा -1 जोड़ 2 इंटू डी का मान कितना रखा 1/2। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा -1 जोड़ 1, तो यानी कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं A4 का मान। तो जब A4 निकालेंगे तो क्या करेंगे A+3D करेंगे। ए का मान -1 जोड़ 3 इंटू डी का मान 1/2। तो इसे जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1 जोड़ 3/2 बट्टा जब 1 करेंगे तो इसका लसा हो जाएगा कितना 2, तो क्या हो जाएगा -2 जोड़ 3, यानी कितना होगा 1/2 हो जाएगा। तो इससे एपी का पद कितना सा हो जाएगा, एपी का 4 पद हो जाएगा कितना, देखो लिख देते हैं। एपी के 4 पद बराबर कितना हो जाएगा, जगह पहले का पद कितना दे रखा -1, तो -1 हो जाएगा, कोमा क्या हो जाएगा -1/2, उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा 1/2। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, यहाँ से लिख लेंगे। इसको लिखेंगे पहला पद, दूसरा पद आ गया कितना -1/2, तीसरा पद आ गया 0 और चौथा पद कितना आ गया 1/2 आ गया। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। चलिए हम तीसरा नंबर के पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से दूसरा के सब बना लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है, निम्नलिखित से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार बनता लिखना। ये तो और आसान है, प्रथम पद लिखना है, पहिलका के लिए क्या लिखा ए का मान लिखना है और डी का मान। तो पहिलका पद 3 दे रखा था, ए बराबर क्या हो गया 3 हो गया, और डी जब निकालते हैं ना तो क्या करते A2 - A1 करते, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते तो हमारा टी निकल जाता। देखिए तो दूसरा पद कितना दे रखा है 1, और पहला पद कितना देखा 3, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। 30 का -2 आ गया, बन गया क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर भी इसी तरह से बनाना। दूसरा नंबर के लिए ए का मान कितना हो जाएगा -5, और डी का मान क्या हो जाएगा, डी बराबर करेंगे दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे। तो दूसरा पद क्या है -1 में से घटाएंगे क्या -5। तो इसको जरा सा देखिएगा कैसे होगा। तो -1 माइनस क्या होगा +5 हो जाएगा। तो -1 में से +5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना +4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर भी बनेगा। इसी तरह से तीसरा भी बना लीजिएगा, चौथा भी बना लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन। चौथा क्या करा है देखिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार बनता है यानी डी, तथा ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद भी लिखिए। इसका डी ज्ञात कर लेना और 3 पद लिखना। तो देखिए चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, चौथा के पहला नंबर क्वेश्चन के लिए ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डी का मान क्या हो जाएगा 4 में से 2 घटा लेंगे, A2 - A1 करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 2 हो जाएगा। और फिर एक बार और डी निकालेंगे, और डी निकालेंगे ना तो T3 - A3 - A2 करेंगे, क्योंकि तीसरा में से दूसरा निकालेंगे। चूँकि अब दोस्तों दोनों का पद समान आएगा ना तो ये एपी में होगा, दोनों का डी अगर समान आएगा तो एपी में होगा, दोनों का डी समान नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। तो कितना होगा 8 में से 4 घटाए, तो 8 में से 4 घटाए कितना होगा 2 हो गया। अब देखिए एक बार और डी निकालते, तीसरा भी डी निकाल लेते, कितना करते हैं 16 में से 8 घटाते, 16 में से 8 घटाए कितना होगा 8 होगा। अब देखिए ये तीनों का डी अलग आ रहा है, इसका तो इसका आता कितना यहाँ पे 4 आता, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका तो 2 हो गया, इसका 4 हो गया और इसका 8 हो गया। तो सबका एपी अलग अलग आ रहा था, लिखेंगे डी सबका अलग अलग आ रहा है, तो लिख देंगे क्या यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, इसलिए इसका डी नहीं निकाला जा सकता है। यह एपी में नहीं है, क्या लिखेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो इसका तीसरा पद कहाँ से निकलेगा, नहीं है, हो गया आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था, दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए ए का मान कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए ए का मान हमारा हो जाएगा कितना 2, और डी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डी 5/2 माइनस करेंगे क्या 2, तो बटा पर के जोड़ करेंगे, बटा पर के घटाव करेंगे तो इसका लसा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 × 2 होगा 4 हो जाएगा, तो कितना होगा 1/2 होगा। चलिए अगला भी डी निकाल के देख लेते, तो एक और जब डी निकालेंगे तो क्या होगा 3 - 5/2 होगा, तो बटा 1 करेंगे तो इस सब का लसा कितना हो जाएगा, लसा हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3 × 6 - 5 यानी कितना हो गया 1/2। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये दोनों का डी क्या आ गया समान आ गया, तो ये एपी में है, तो जब एपी में है तो 3 पद निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं पिछले की तरह 3 पद। तो यहाँ से निकालेंगे क्या A2, पहले A2 निकालेंगे तो क्या होगा A + D होगा, A + D होगा। ए का मान कितना दे रखा है 2, और डी का मान 1/2 दे रखा है, तो बट्टा पर के जोड़ करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 4 + 1
और बटा 2 यानी कितना दे रखा है 5/2। अब देखिए ये जब 3 पद कह रहा है अगले निकालने के लिए, तो क्वेश्चन में देखिए ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा चौथा पद दे रखा है, पांचवा पद से हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो चलिए हम पांचवा पद से डायरेक्ट निकालते हैं। चूंकि चौथा पद तक दे रखा है, जब चौथा पद तक दे रखा तो पांचवा के बाद 3 को निकालेंगे, चौथा के बाद पांचवा, छठा, सातवां निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो यहाँ से हम निकालेंगे कौन सा, तो यहाँ से हम निकालेंगे कौन सा, पांचवा निकालेंगे, A5 निकालेंगे, A5 पद निकालेंगे। तो A5 को क्या लिखेंगे, A+4D, A+4D। तो देखिए A का मान कितना हो गया, A का मान हो गया 2, जो 4 इंटू टी का मान हो गया 1/2। ये 2 से कट गया, 2 दूना 4 और 2 2 कितना हो गया, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो A5 का मान 4 आ गया। और A6 जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए A+5D, A+5D हो जाएगा। तो A का मान कितना, 2 जोड़ 5 इंटू डी का मान 1/2। तो कितना हो जाएगा, इसका बाटा पर के जोड़ करेंगे तो 2 जोड़ 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका बाटा पर के अब जोड़ कर लेते हैं, सब का लसा कितना 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 जोड़ 5 यानी कितना हो जाएगा 9/2। तो इसी तरह से जब 9/2 हो जाएगा, जब इसी तरह से अब सातवां पद निकालेंगे ना, तो जैसे सातवां पद निकालेंगे तो 11/2 आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा। यार 5 4 9, 4 बढ़ रहा है ना, तो इसके बदले फिर 4 बढ़ेगा, तो 9 4 कितना होगा, 9 4 13/2 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा AP आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आसान है बट पॉइंट में दे रखा है, तो इसको देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को, 3 नंबर क्या कर रखा है, A का मान क्या दे रखा है, A का मान दे रखा है -1.2। तो सबसे पहले तो हमें D निकालना पड़ेगा, चूंकि AP में है कि नहीं इसको चेक करना पड़ेगा। तो D का मान क्या होगा, A2 - A1। तो A2 का मान कितना, -3.2। तो -3.2 -1.2, 1.2। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -3.2 जोड़, ये तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जोड़ हो जाएगा कितना 1.2। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये जो दशमलव से दशमलव जाएगा 0.3 में से 1 जाएगा कितना 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो D का मान हमारा कितना आ जाएगा, D का मान आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कै गो पद इसमें दे रखा, गिन लेते 1 2 3 4 पद दे रखा, पाँचवा पद फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा। फिर उसी तरह से A5 निकालेंगे तो A+4D लिखेंगे, A प्लस क्या लिखेंगे 4D लिखेंगे। A का मान कितना है -1.2, -1.2 है, और जोड़ 4 इंटू टी का मान क्या दे रखा है -2 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा सा, -1.2 प्लस माइनस माइनस होता है 8.8 सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -9.2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9.2। इसी तरह से A6 निकालेंगे, देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। A6 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A+5D, जब 5D निकालेंगे तो A का मान कितना -1.2, 1.2 जो 5 गुने -2, तो क्या हो जाएगा -1.2 -10, तो कितना हो जाएगा -11.2 हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर कौन सा हो जाएगा, -11.2 हो जाएगा। यहाँ से A6 निकाले हैं, देख लो जरा, इसको घेर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा -11.2 हो जाएगा। उसी तरह से जब अगला A7 निकालेंगे ना, तो -13.2 हो जाएगा। इस तरह से AP हमारा निकल जाएगा। तो चलिए इस नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन में ये 4 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, 4 का। और चलिए 5 नंबर बताते हैं फटाफट आप लोग को। तो चलिए देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर का रूट में दे रखा है बट कुछ नहीं है। 5 नंबर A का मान कितना हो जाएगा, 5 नंबर के लिए, 5 नंबर के A के लिए मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब D का मान निकालेंगे तो A2 - A1 करेंगे, तो A2 कितना 3 प्लस √2 दे रखा है। तो करेंगे क्या, D बराबर 3 प्लस √2 -3। तो 3 से 3 हमारा कट गया, क्या बच गया, √2 बच गया, √2 बच गया, यही ना बच गया भाई। नहीं कुछ बचा तो क्या होगा, 1√2 बच गया, यानी सीधा √2 बच गया। D का मान √2 बच गया। तो जब D का मान √2 बच गया, फिर अगला बार चेक करेंगे, अगला में चेक करेंगे कितना है, अगला एक और D निकालेंगे तब ना पता लगेगा कि AP में है कि नहीं है। तो इस तरह से निकालेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन, 3 प्लस 2√2 माइनस करेंगे क्या, 3 प्लस √2। अब देखो क्या है, -3 से +3 कट गया, और ये 1 √2 और ये 2 √2, तो इससे क्या है। अब देखो यहाँ पे भाई हो गया कवार, चूँकि यहाँ पे जब इसको क्रॉस करते थे क्या होता है, इसको गुना करते थे कितना होता है, देखो जरा सा एक बार। 3 इसको नहीं काटते अभी फिलहाल के लिए, देखो इसको नहीं काटते तो किस तरह से होता, देखो जरा बताते। यहाँ पे √2 था, तो इसको कोष्टक में करते, इसको गुना करते थे, क्या होता 3 प्लस 2 √2, 1 मिनट, तो ये कितना होता है 2
2 हो जाता है कितना, 2√2 और -3 और -√2। तो यहाँ से -3 से +3 कैंसिल हो जाता है, ये नहीं कुछ है तो 1√2 और ये 2√2, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सबका डी समान आ गया, तो यानी डी समान आ गया तो एपी में है, तो एपी में है तो इसका पद निकाल लेते हैं। चलिए फटाफट इसका पद निकालते हैं। देखिए अभी डी निकाले थे तो कितना आया था, √2 आया था, तो √2 लिख देंगे। इसका डी कितना आया था, √2 आया था, तो √2 लिख दिए। अब इसका हम क्या कैमा पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा, चौथा, फिर यहाँ से पाँचवा निकालेंगे। तो जब A5 हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A+4D, A+4D लिखेंगे। चूँकि ये वो घटा के लिखते हैं तो A का मान कितना है, 3 जोड़ 4 इंटू D का मान है √2। तो अब क्या हो जाएगा, 3 + 4√2। इसी तरह से निकालेंगे A6 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A+D लिखेंगे, A+5D, A+5D। तो A का मान कितना दे रखा है, 3 जोड़ 5 इंटू D का मान दे रखा है √2। तो क्या हो जाएगा, 3 + 5√2। और इसी तरह से A7 निकालेंगे ना तो क्या आएगा, 3 + 6√2। तो ये भी का पद हमारा निकल गया। चलिए अगला नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट आप लोग से। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रखा है 0.2, 0.22, 0.3। तो देखिए यहाँ से जब ए का मान निकालेंगे कितना आएगा, 0.2 आएगा। बट यहाँ से जब डी का मान निकालेंगे तो 2t - t1, मतलब दूसरा पद से पहला पर तो घटाएंगे तो 0.22 और -0.2 दे रखा है। तो इसका जब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो इसको जब घटाते हैं तो 0.02 आता है। और फिर जब अगला घटाएंगे ना, अगला जब डी निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.002 आएगा। फिर इसी तरह से अगला जब डी निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.0002 आएगा, इतना डी आएगा। तो देखो ये डी हमेशा क्या होता है, मतलब बढ़ते छोटा होते चला जा रहा, छोटा होते चला जा रहा, छोटा होते चला जा रहा, ये छोटा होते चला जा रहा। तो ये एपी में है ही नहीं, तो इसका 3 पद नहीं लिखेंगे। तो लिख देंगे क्या, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, लिखेंगे डायरेक्ट क्या, यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, इसलिए इसका 3 पद नहीं निकल सकता, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 7वां नंबर के ए देख लेते हैं। 7वां नंबर के लिए ए कितना हो जाएगा, 7 नंबर के लिए ए हमारा हो जाएगा कितना, 0। और डी का मान क्या हो जाएगा, -4 -0, यानी कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा भी डी निकालेंगे एक बार तो कितना होगा, -8 और -4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, -8 और माइनस माइनस प्लस होता है कितना, 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4। यानी डी हमारा क्या रहा, समान आ रहा था, एपी में है तो एपी में है तो इसका अगला 3 पद निकल सकता है। तो ये 4 गो पद ले लिया, फिर यहाँ से A5 निकालेंगे तो A5 निकालेंगे तो A प्लस क्या डी, A+4D, A+4D। ए का मान दे रखा है 0, डालो, जोड़ 4 इंटू डी का मान भी दे रखा है -4। तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस तो -16 हो जाएगा। यहाँ से फिर निकालेंगे क्या, A6 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A+5D, A+5D। ए का मान भी 0 प्लस 5 गुने डी का मान -4। तो क्या हो जाएगा, 5 चुके 20 -20। इसी तरह एपी का जब 7वां पद निकालेंगे ना, A7, तो -24 आएगा। तो हो गया एपी का हमारा पद निकल गया, कौन सा आएगा, 16 आ गया, -16 -20 -24 आ गया। चलिए इसको अब फटाफट नोट कीजिए। अब अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर भी क्वेश्चन देखिए समान है, 8वां नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। चलिए आप लोग को नोट कीजिए फटाफट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर के लिए ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा हमारा कितना, -1/2। कौन नंबर सा क्वेश्चन है, 8 नंबर सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन के लिए ए का मान कितना होगा, -1/2 होगा। और डी का मान जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, -1/2 में से घटाएंगे कितना, -1/2 ही घटाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए डी का मान -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, यानी डी का मान हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो डी हमारा कोई वृद्धि ही नहीं हो रखा था, एपी है तो एपी है ही नहीं, तो लिखेंगे यह एपी नहीं है, इसलिए इसका तीसरा पद नहीं ज्ञात किया जा सकता। यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, इसलिए इसका तीसरा पद ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नहीं है, लिख देंगे। समझ में आया। चलिए इस नंबर से। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रखा है, चलिए फटाफट से 9 नंबर देखते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए जरा सा 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितना, देखिए 1 3 9 27, यानी ए का मान कितना हो गया, ए का मान 1 और डी का मान क्या करेंगे, 3 - 1 करेंगे। 3 चूंकि दूसरा पद से पहला पद घटा देते, 1 देखिए करेंगे, ये 3 - 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर जब
अगला डी निकालेंगे ना तो क्या करेंगे, 9 में से 3 को घटाएंगे, तो 9 माइनस 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर जब एपी निकालेंगे एक तो 27 माइनस 9 करेंगे, 27 माइनस 9, तो जब 27 में से 9 घटाएंगे ना तो ये हमारा कितना होगा, एक 17, 9 एक 10 और 17 एक 18 हो जाएगा। तो देखिए एपी हमारा कितना होगा, ई इतना बड़ा होगा, एक पहले डी आया कितना 2, फिर डी आया 6, फिर डी आया 18, तो फिर ये क्या है, ये भी एपी में नहीं है, तो देखेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, हो गया, काम खत्म हो गया। तो फिर इसका तीसरा पद कहाँ से निकालेंगे जी, एपी में है ही नहीं, तो इसका तीसरा पद कहाँ से निकलेगा। तो चलिए आप लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए इससे फटाफट नोट कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रखा, 10 नंबर क्वेश्चन के लिए कितना होगा, देखिए फटाफट पढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी बुक में होगा। ए का मान दे रखा हमारा कितना, ए दे रखा है, और डी का मान देखिए क्या रखा है 2a, तो 2a माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा, हमारा ए ही आएगा, ठीक ना। और फिर दूसरे के लिए डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3a माइनस 2a करेंगे तो कितना आएगा, ए भी हमारा ए आएगा। तो दोनों का डी क्या होगा, समान, तो एपी में है, तो एपी में है तो इसका क्या पद दे रखा है, 4 को पद दे रखा है, तो 5वां पद निकालेंगे, ए 5 निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 4 डी, और डी का मान भी कितना ए ही है, तो क्या रखेंगे, ए जोड़ 4 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा, 4a इंटू ए कितना होगा, 5a। फिर इसी तरह से a6 निकालेंगे तो क्या आएगा, 6a आएगा, 6a आएगा, ठीक है, सॉरी 6a आएगा, 6a आएगा, 6a आएगा। और इसी तरह से a7 निकालेंगे तो क्या आएगा, 7a आएगा, ठीक ना। तो हमारा क्या होगा, एपी का अगला 5वां 6ठा 7वां पद निकल गया, ठीक है, इतना ही आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए का मान हमारा 11 नंबर के लिए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन डी का मान देखिए जरा, डी का मान कह रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए, तो जब ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे कितना होगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा। अगला जब डी निकालेंगे तो क्या होगा, अगला जब डी निकाले इसका पावर 1 होगा, तो माइनस में पावर क्या होता है भाई, जुटता है ना। देखो अगला जब डी निकालेंगे तो क्या होगा, ए3 माइनस ए2 होगा, ए3 में से ए2 घटाएंगे कितना होगा, ए होगा। अब अगला A4 दे रखा है, तो ये भी डी निकालेंगे तो दोनों का डी समान आ रखा है। तो इसी तरह से जब अगला निकालेंगे ना, तो अगला जब ए के देखिए इसका पावर क्या कर रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए का पावर 1 दे रखा है, और दूसरा A3 माइनस ए स्क्वायर, इसको भी घटाया तो ए आया, ये दोनों एपी समान है। तो एपी जब समान है तो अगला पद जब निकालेंगे ना, तो सिंपल से देखो ना, इसका पावर बढ़ रहा है, ये छोड़ो, ये सबसे अच्छा छोड़ो, यहाँ पे देखो इसका पावर 1 है, फिर पावर 2, पावर 3, पावर 4 हो गया, तो फिर इसके बाद क्या होगा, पावर 5 हो जाएगा, फिर पावर 6 हो जाएगा, फिर पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला 3 को पद निकल गया एपी में है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या, 12 नंबर के लिए ए का मान कितना हो जाएगा, कहाँ गया 12 नंबर, ए का मान देखिए यहाँ पे रूट में है, तो जब रूट से सबको बाहर निकालेंगे तो देखिए जरा, ए का मान तो हमारा सिंपली हो गया कितना, √2 हो गया। लेकिन डी का मान जब निकालेंगे तो √8 है, तो जब √8 को देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, जब √8 को तोड़ेंगे ना तो कैसे तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, तो रूट में 2 एक जैसे मिलता है, तो एक बाहर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो √8 को क्या लिख सकते, 2√2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख देंगे कितना, √8 को क्या लिख देंगे, 2√2, तो √8 को लिखेंगे क्या, 2√2 माइनस √2, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा, सॉरी, एक रूट से 2 रूट कट गया, कितना √2 बच गया। फिर जब अगला डी निकालेंगे ना, तो अगला क्या दे रखा, अगला में अगला रूट क्या करा, 18 करा। जब √18 को तोड़ेंगे, देखो जरा √18 को तोड़ते हैं, तो √18 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, 2 × 3 गुने 3, यानी 3 3 9, 9 दूना 18, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 रूट क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से 3√2 होगा। तो √18 को तोड़ेंगे क्या होगा, 3√2 होगा, कितना होगा, 3√2। तो इसे घटाएंगे 3√2 और माइनस करेंगे √2, 2√2 करेंगे तो कितना आएगा, 2√2 घटाएंगे 3√2 में से तो कितना आएगा, √2 ही आएगा, सिंपली बात है। फिर जब अगला करते हैं ना, √32 को तोड़ते तो ये क्या है, एपी में आ रहा है कि नहीं, जब एपी में ये आ रहा है तो इसका अगला पद कैसे निकलेगा, तो इसका अगला पद A5 है, तो A5 के लिए क्या करेंगे, A प्लस क्या डी करेंगे, A प्लस 4D। तो A का मान हमारा दे रखा है कितना, √2 ही, और 4 × D का मान दे रखा है √2। तो इसको देखो करेंगे तो कितना आएगा, √2
जोड़ 4√2 को, 4√2 को हम कैसे लिख सकते हैं रूट अंडर में, देखिए 4×4 × 2 लिख सकते हैं। तो कितना, 4×4 = 16, 16×2 = 32 और 32√2, तो 32 और क्या है 32 और 2 32×2 = 64, तो रूट अंडर कितना होगा 64 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जब फिर अगला निकालेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। फिर जब अगला A6 निकालते हैं ना, तो अगर सिंपली लिखते तो 4 × 5√2 होता, तो अगला निकलते तो 6√2 होता। फिर जब अगला निकालते तो कितना होता 7√2 होता, 7√2 होता, तो हो गया हमारा AP निकल गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है, 13 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से देखिए, √3 दे रखा है, √6 दे रखा है, √9, √12, तो इसका देखिए स्क्वायर बढ़ रहा है, √3 है, √6 है, फिर √9 है, फिर √12 है। तो सिंपली इसी तरह से फिर बना लेंगे, चेक कर लेंगे, अगर AP में आएगा तो ये D समान आएगा, तो AP में होगा तो इसका तीसरा पद निकालेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो कितना होगा यहाँ पे। चलिए जब निकालेंगे ए किसके लिए 14 के लिए, जब A का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, लेकिन जब 3 का स्क्वायर करेंगे तब तो 9 होगा भाई। तो जब इसका D निकालेंगे तो क्या होगा 9 - 1, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और फिर जब अगला 5 का स्क्वायर, तो 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16 आएगा, तो यानी इसका D का जब अगला D निकालेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका दोनों का D अलग अलग आ गया, जब दोनों का D अलग आ गया तो AP में है ही नहीं, तो क्वेश्चन बन भी नहीं करेगा, तो इसका तीसरा पद नहीं निकलेगा, तो इसको लिख देंगे सिंपली क्या है, ये AP में नहीं है। सेम उसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन, इसका भी स्क्वायर दे रखा, तो ये भी क्या है AP में नहीं होगा, तो इसका भी क्या होगा तीसरा पद नहीं निकलेगा। तो चलिए आप लोगों का आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और वीडियो पर फर्स्ट बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा, और अपने दोस्तों के पास दूर से दूर ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF ले, चाहे इसका कोई भी क्लास करे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं और ले सकते हैं। चलिए बाय बाय।